अखिलेश यादव की जब सरकार थी कैसा माहौल था गोरखपुर के अंदर? लूटपाट घसोट सब कुछ था। आज इतने ऑटो वाले हैं, किसी से कोई 100 रुपया नहीं वसूलता है, 10 रुपया नहीं वसूलता है, नहीं तो 5500 रुपया वसूल लेते थे। हम लोग ऑटो वाले हैं, 10 रुपया वसूली होता था हर चौराहे चौराहे पे। आज के डेट में कोई 1 रुपया नहीं ले सकता है हमसे। जबरदस्ती कोई हमारी गाड़ी ले नहीं जा सकता था। पहले हम लोग को चलाना मुश्किल था, परिवार को जिलाना मुश्किल था, और आज के डेट में हम लोग जी रहे हैं। बाबा की देन है। अखिलेश के राज में अभी कल बवाल हो जाएगा सर, यहाँ कत्ल होगा, कत्ल यहाँ। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष है। सुभाष है। जी जी। पूज्य महाराज जी हमारे गोरखपुर से केवल जीत सकते हैं। इसके अगल बगल की जितनी सीट हैं सब गायब होने वाली हैं। महाराज जी का यहाँ मान सम्मान है, इस नाते यहाँ जीत सकते हैं। इसके अगल बगल जाइएगा कहीं नहीं जीत रहे हैं। क्यों कि जो उनका कानून व्यवस्था है बहुत लाचार है। अच्छा। हाँ, कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने के काबिल नहीं है वो। अच्छा। ठीक। इसको कहते हैं कि हमने ऐसी सुरक्षा बनाई है कि कोई भी आदमी परेशान नहीं है। यहीं एक व्यापारी मर गया कि कहाँ उनका कानून व्यवस्था है भैया? बताइए हमको। मनीष गुप्ता। हाँ बताइए। तो आप कह रहे हैं कि गोरखपुर से महाराज जी जीत सकते हैं, वैसे प्रदेश में भाजपा नहीं आ रही? नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। 100% नहीं आएगी। नहीं। फिर कौन आएगा? अब जिसका इच्छा करेगा वो आ जाएगा, जिसके भाग में लिखा होगा आएगा। फाइट में कौन है? फाइट में केवल अखिलेश हैं, बाबा हैं। पर मायावती और अखिलेश यादव? नहीं, बाबा और अखिलेश जी हैं दो। मायावती कहाँ है? वो तो भाजपा से मिली हुई हैं। हाँ, उनका कहाँ? अपना वोट परिवर्तन के लिए देंगे? एकदम देंगे, जरूरी है। बाबा जी गोरखपुर के लिए ठीक है, फिर भी आप अपना वोट परिवर्तन? बाबा जी के लिए तो हम लोग जान दे देंगे, लेकिन इसके बाद के आगे कड़ी नहीं ठीक है। हाँ, इसके बाद ठीक नहीं। बताइए जी, आप कैसे देखते हैं? ये भैया बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। भैया तो अपने मन की बात कह दिए। भाई जो सत्य है उसको आप बताइए दुनिया को, क्या सही है क्या गलत है। कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, अगला गलत है। लेकिन यहाँ पे आप खुद रहे हैं 20 साल 25 साल, जो भी 5 साल से रहे होंगे। 5 साल पहले की जो स्थिति थी गोरखपुर की और आज की देख लीजिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गोरखपुर में बदलाव हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था लचर है, जाके देखिए। अभी आपकी एक सुनवाई होगी, अगर ये इनका पर्स मरा गया अभी 24 घंटे के अंदर खुद लैक पुलिस वाले आपको बुला के देंगे। और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। महाराज जी के सामने हमारी कोई समस्या होती है, डायरेक्ट जाके महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी तुरंत वहीं से फ़ोन लगा के हम लोगों की कार्रवाई कराते हैं। मैं हाई स्कूल में फेल हुआ था, ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया था मार्कशीट में मुझे, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी तुरंत नई मार्कशीट बनी और मुझको पास किया गया। और क्या बताएं हम? लाइट देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, महिलाओं का सुरक्षा देख लीजिए। हम लोग ऑटो वाले हैं, 10 रुपया वसूली होता था हर चौराहे चौराहे पे। आज के डेट में कोई 1 रुपया नहीं ले सकता है हमसे। जबरदस्ती कोई हमारी गाड़ी ले नहीं जा सकता था। पहले हम लोग को चलाना मुश्किल था, परिवार को जिलाना मुश्किल था, और आज के डेट में हम लोग जी रहे हैं। बाबा की देन है। अखिलेश के राज में अभी कल बवाल हो जाएगा सर, यहाँ कत्ल होगा, कत्ल यहाँ। ये लोग ऐसे, भाई हाथी आता है, जब हाथी चलता है तो लोग अगल बगल से बहुत चिल्लाते हैं। अब मैं शब्द नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि भाई मीडिया के सामने हूँ, बुरा लगेगा किसी को। हम उसमें कि नहीं कि किसी को बुरा लगे। भाई सत्य है, बता रहा हूँ। अखिलेश जी किए होते अच्छा काम तो अखिलेश के साथ रहते। बाबा हमारे साथ खड़े रहे, तो हम बाबा के साथ हमारा काम है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर अखिलेश यादव आएंगे तो झगड़ा या दंगे होंगे? सर ऐसा देखा गया है ना, कहीं थाने में जाते थे कोई सुनवाई नहीं होती थी। अगर मैं फरियादी हूँ तो हमारा ही पक्ष ले आओ, तुम अपना इतना ले आओ, उधर से भी ले लेते थे, हम ही को बैठा देते थे। और भी सारी जगहों पे भ्रष्टाचार था। कहीं जाते थे किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो पता चलता था कि बाबू नहीं है तो फला डॉक्टर नहीं है। और आज के डेट में आप जाइए, अभी 1 रुपये की पर्ची लगती है सर, लेकिन आपका सुविधा एम्स के बराबर मिलती है। तो हमें और क्या चाहिए सर? बिजली मिल रही है, आज़ादी से रहने को मिल रहा है, हमारी सुरक्षा है, हमारा रोजी रोटी चल रहा है। हमें और क्या चाहिए साहब? बताइए आप तो खुद समझदार हैं। भाई हमारी पूर्ति हो रही है तो हमको राजनीति में तो आना नहीं है। भाई जो हमारे लिए साथ खड़ा है, हम उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, कोई रहे। और बाबा जी के साथ तो हम लोग हमेशा हैं। बताइए, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अरे भाई उनको अच्छा है ना, हम उनके लिए गमछा नहीं लगाए हैं कि हम सुरक्षित हैं। गमछा नहीं लगाए? हाँ, हम लोग आम पब्लिक के लिए खड़े हैं ना, जैसे आप खड़े हैं हम खड़े हैं। इसमें कोई तो रंग तो है नहीं, या चाहे किसी पार्टी की तो आपको दिखलाई नहीं दे रहे हैं। हम किस पार्टी से जुड़े हैं? अपने हम मन की भावनाओं को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बाबा अगर कानून व्यवस्था सही था तो क्यों मर गए, क्यों पुलिस वाले मार दिए? अच्छा काम करेगा हम आप चले जाइए अभी इसी वक्त, सुनिए, मेडिकल कॉलेज जाइए, सदर जाइए, किसी तहसील पर चले जाइए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है।
कौन सा बाबू पैसा ले रहा है, कौन सा तहसीलदार क्या कर रहा है अभी। अरे कैसे नहीं ले आज के सकता डेट में रुक गया है, वही लोगों की जेब नहीं भर रहे हैं तो लोगों को कष्ट हो रहा है। जिसको हराम के खाने की आदत पड़ गई है, दूसरे का छीन के खाने की आदत पड़ गई है, वो मेहनत करके तो कर नहीं सकता है। उसका जेब खाली होने लगा, जो रखा था वो भी निकाल के बाबा जी ले गए। अब लोगों की हालत ख़राब है। भैया मेरा तो खाली हो रहा है, मेरा बंगला कैसे बनेगा, मेरा होटल कैसे बनेगा, मेरे पास 10 गाड़ियाँ कैसे आएंगी साहब। भाई गरीबों के पास आज हर व्यवस्था हो जा रही है। जो बाबा जी की तरफ से जो रोजगार जिसको देने लायक हो तो मिल ही रहा है। भाई जो स्वरोजगार कर रहा है उसके लिए भी सहायता मिल रही, और क्या चाहिए। अब घर में आपके ले आके आपको जरूरत संभव तो है नहीं कि हर घर में जाके हर परिवार के सदस्य को नौकरी दी जा सके। भाई उसमें शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं। जाती थी रात भर मच्छर मारते थे, इसके पहले क्यों नहीं दिए। बिजली फ्री देंगे कि तो बिजली आएगी ही नहीं, फ्री रहेगा, वो मुफ्त रहेगा। बिजली आएगी नहीं तो फ्री है। बिजली आएगी नहीं, रात भर मच्छर मारेंगे तो फ्री है। अरे उन्होंने तो इतने सारे बिजली घर लगाए हैं, पावर हाउस लगाए हैं, कह रहे हैं कि भाई ये जो भी सारी बिजली है। पहले क्यों नहीं लगाए थे, इसके पहले नहीं थे का अखिलेश, तब क्यों नहीं लगाए थे। रात भर मच्छर मारते थे, 2 बजे लाइट जाती थी तो 4 बजे भोर में 1 घंटे के लिए आती थी। उसके बाद में फिर जो है 4 बजे कटता था, फिर 2 बजे कभी आता था। पानी नहीं मिलता था लोगों को लाइट के वजह से। आज कहाँ है, आज जब बाबा सब कर दिए हैं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को मट के अंदर भेज दें। अरे कहने दीजिए, कहना और करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ आज देखिए कितना मेडिकल कॉलेज हो गया जिले में, एम्स हो गया। आज कितने दिन से अखिलेश का राज था, कोई रोड चौड़ा कर पाया था आज तक, कोई नहीं कर पाया था। गोरखपुर का हर जगह फर्टिलाइजर देखिए चालू हो गया, 2 बार राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है। अब महंगाई तो भाई आएगी ही आएगी, कोई भी सरकार आए महंगाई को नहीं रोक सकती है। फर्टिलाइजर को तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये हमारा काम था और ये योगी जी ने फीता काटा। अच्छा, इसके पहले अखिलेश नहीं थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, 3 महीने दिए, उसके बाद बंद कर दिए। किसान निधि सभी पा रहे हैं, 2008 3 साल से 4 साल से पा रहे हैं हर किसान। आज के पहले कोई पाया था, नहीं पाया था। ये भैया आपके गोरखपुर के हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कानून व्यवस्था इस सरकार में बिल्कुल चौपट है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अब की बार सरकार आ गई तो इससे भी अच्छा कानून व्यवस्था होगा। ये कह रहे हैं कि योगी जी गोरखपुर के लिए ठीक है, बाकी प्रदेश के लिए हानिकारक। हर प्रदेश के लिए ठीक है, पूरे यूपी के लिए ठीक है योगी जी। हाँ गोरख धंधा चला रखा है योगी जी ने, ऐसा अखिलेश यादव। कहने दीजिए, ये कहने के लिए कुछ भी कोई को कह सकता है। स्वतंत्र भारत के हाँ किसी को कुछ भी कह सकता है। प्रत्यक्ष में उसको कहे ना, आके देखे कहाँ चला रखा है, कहने के लिए कुछ भी कह दे कोई। अखिलेश यादव के कल एक रोड शो था, उसमें भीड़ तो काफी थी। अरे भीड़ काफी, बुलाए गए थे सब, बाहर के भी आए थे, बुलाए गए थे। आज अमित शाह का रोड शो है, देखिए हम लोग, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि काम धाम अपना बन के, सबको भाई अपने रोजी रोटी के लगाता है, 2 रुपये 4 रुपये कमाना खाना। लेकिन बुला करके लेकर के भीड़ जमा दो तो जमाते रहो। हम लोग बुलाए गए नहीं है। योगी के राज में जितना सब संपन्न है, किसी राज में आज तक नहीं हुआ था। योगी जी से डर के बोल रहे हो अखिलेश यादव, ऐसा बोल रहे हैं कि योगी जी के डर के कारण लोग योगी जी को वोट करते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काहे के डर, डरते अखिलेश से हैं कि दिन दहाड़े अगर यहाँ ऑटो वाले खड़ा कर देते हैं, सब कहते हैं भगाओ, हे यहाँ से जाओ। आज के राज में कोई नहीं कह रहा है, ये योगी जी के राज में। अखिलेश यादव की जब सरकार थी कैसा माहौल था गोरखपुर के अंदर? लूटपाट घसोट सब कुछ था। आज इतने ऑटो वाले हैं, किसी से कोई 100 रुपया नहीं वसूलता है, 10 रुपया नहीं वसूलता है, नहीं तो 5500 रुपया वसूल लेते थे। दिन भर कमाते थे हम लोग, 2-4 घर जाएगा कि नहीं जाएगा हमें यकीन नहीं होता था सर। हाँ, ये जो बता रहे हैं ठीक बात है, ये जो सही बात है, सच्चाई है, योगी ऐसा कोई बात नहीं है। रात को 12 बजे 55,000 3 तारीख को वोटिंग होना है गोरखपुर के अंदर, तो क्या किस मुद्दे पे वोट देंगे आप अपना? वोट विकास पे दिया जाएगा और क्या। योगी जी करेंगे।
योगी जी करेंगे। जैसे ये विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत है, कड़वा तेल बहुत महंगा हो गया। कोई सस्ता नहीं कर पाएगा, कोई नेता सस्ता नहीं कर पाएगा। जब होगा ही नहीं खेती तो कहाँ से हो करेगा सस्ता? आप बताइए, चाहे हम होएगा, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। घर से देंगे, करोड़ों की संपत्ति बनाए हैं, कोई घर से देगा नेता? आज तक कोई नेता पैदा हुआ है जो अपना घर द्वार बेच के करेगा? जब बिजली विभाग वाले सरकारी तनख्वाह नहीं पाएंगे तो कहाँ से देंगे बिजली? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कहने के लिए आसान है कि हम इतना देंगे क्योंकि हमको लूटना है बस, और वो चीज बात है। ठीक है, आपने जो ये भगवा पहन रखा है तो योगी जी भगवा पहनते हैं, तो अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है डिम्पल यादव, वो कल अपना एक बयान दे रही थी, कह रही थी कि योगी जी ऐसे रंग का वो कपड़ा पहनते हैं उसमें जंग लगा हुआ है और जंग लगी हुई चीज बेकार होती है। ये उन लोग की गंदी सोच है, सीधी सी बात जान लीजिए। क्योंकि ये हल्का कपड़ा भी है, सूती भी है। अब कोई पैंट उसरनाइन जीन्स पहन रहे हैं, कुर्ता पैजामा। ये बताइए, योगी जी उनका जंग लगा रहे हैं इसलिए उनका हालत खराब है। सच्चाई ये है, योगी जी उनका एकदम पूरा दाग लगा दिए हैं, जंग लगा दिए हैं, इसीलिए वो कांप रहे हैं कि अब की क्या हो क्या नहीं हो। अब की निकल रहे हैं योगी जी पूरे गोरखपुर से। हाँ, योगी पूरे उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं। हमारे गोरखपुर के, हम गोरखपुर के ही बात करेंगे। हमारे गोरखपुर से हमारे योगी जी एकदम पावरफुल, और कोई डरने की बात नहीं है। कौन योगी से डरेगा? कौन? सब जनता से डरते हैं। योगी से कोई नहीं डरता है, नेता से कोई नहीं डरता है, सब जनता से डरते हैं। जनता क्या करेगा? जनता आपकी ये चुन लिया है कि फिर से भाजपा की सरकार आएगी और एकदम बहुमत, हाँ, सरकार बनाएगी। आप युवा हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि युवा की जो आज बुरी स्थिति हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, बेरोजगारी हो रही है, तब हम आएंगे, हम रोजगार देंगे युवा को, और युवा बहुत बड़ी तादाद में अखिलेश यादव के साथ है, उनका ऐसा कहना है। देखिए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं युवा है। हम रोजगार जानते हैं, रोजगार किए हैं। हम सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचते थे, यहाँ से उठा कर वहाँ कर दो, वहाँ से उठा कर वहाँ कर दो। मार झगड़ा आप तो जानते ही होंगे, न्यूज वाले हैं। हर जगह झगड़ा, हर जगह लड़ाई, दंगा प्रसाद, जहाँ देखो तहाँ। इस राज्य में आराम से कम सब्जी लगा कर बेच रहे हैं, ठेला पे कोई नहीं बोलने आता है, अपना बिजनेस लगाते हैं, अपना खाते हैं। और जो मुद्दे की बात है वो तो उनके ऊपर कुछ भी है, वो कुछ भी बरबराएं, उनसे कुछ नहीं है। जनता का मूड है कि अब की बस 10 मार्च को क्या हो? बस 10 मार्च के यही है कि भाजपा सरकार फुल बहुमत से आ रही है और भगवा लहरा कर एकदम पूरा एकदम उत्तर प्रदेश सबकी विकास के रथ पे चलेगी। सुविधाएं मिली? हम वहीं रहते हैं, बगल में। योगी जी के बगल में है। आपका क्या नाम? अब्दुल अजीम कुरैशी। अच्छा, कुरैशी जी। तो कुरैशी जी बताइए, 3 तारीख को वोटिंग होना है। वो तो होना ही है। तो किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? वोट देंगे विकास पे। हाँ, योगी जी ने विकास किया है। मैं मुसलमान हूँ नहीं, लेकिन फिर भी योगी जी ने विकास किया, हम उन्हीं को वोट करेंगे। हाँ, कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, चाहे योगी जी। तो कहता है, हम लोग को ऐसे जिसकी गंदी सोच होगी ना, इससे जब वो लगता है उनका जनता दरबार, आधे से ज़्यादा उसमें मुसलमान रहते हैं। हाँ, और सबका सुनवाई होती है, और सबका विकास होता है, और सबका काम होता है। हाँ, कोई भेदभाव की दृष्टि? कुछ नहीं, सब जो इज्जत मिलती है, बैठाते हैं बगल में, सब कुछ होता है। हाँ, ये नहीं कि हिंदू है मुसलमान है, इनको ऐसा कुछ नहीं, सबको एक बराबर देखा जाता है। अखिलेश यादव आपके भरोसे बैठे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम का जो बहुमत है वो अखिलेश जी के पास है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ बेकार है उनका। हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट पक्का। और जैसे योगी जी का एक हिंदुत्व चेहरा है, या ऐसा सिर्फ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सुनवाई होती है? कुछ नहीं, सबको कह तो ना है कि सबको एक निगाह से देखते हैं, एक नज़र से देखते हैं। एक निगाह से हाँ।